100 कर्मचारियों को निकाला नौकरी से। कर्मचारी बैठे धरने पर। झांसी के मऊरानीपुर में विद्युत संविदा कर्मियों को नौकरी से बिना किसी सूचना के हटा देने के विरोध में सभी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और लगातार तीसरे दिन भी धरने पर डटे हुए हैं, जिसमें उन्होंने अधिशासी अभियंता पर एसी साहब के फर्जी हस्ताक्षर कर लेटर जारी करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद सभी कर्मचारी धरने पर बैठ गए। झांसी के मऊरानीपुर में विद्युत विभाग के कार्यालय में तीसरे दिन भी धरने पर सभी विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर 270 कर्मचारियों में से 170 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है और 100 कर्मचारियों को निकालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके बाद 100 परिवार बेरोजगार होने के बाद भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे, जिसको लेकर संगठन के नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया। तो अधिशासी अभियंता द्वारा रातों रात लेटर बनाकर संगठन के नेताओं को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद जानकारी होने पर अधिकारियों से बात की तो पता चला कि अधिशासी अभियंता द्वारा एसी साहब के फर्जी हस्ताक्षर कर लेटर जारी किया गया, जिसकी वह जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त कर्मचारी काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाला गया। अन्य आरोपों को लेकर टीम गठित की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। रहीश कुमार, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, मऊरानीपुर। क्या नाम है आपका? दयाराम पाल। दयाराम जी, किन मुद्दों को लेकर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है? कौन सा दिन है आज? क्या मांगे हैं? आज चौथा दिन है और हम लोग इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोगों को जब कभी भी आता है तो निकालने का वहाँ से फरमान आता है। इस समय हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों को निकाला गया और निकालते चले आ रहे हैं और अभी भी जो है कर्मचारियों को निकाला गया है। अभी 3-4 कर्मचारियों को निकाला, लेकिन 120 की लिस्ट बनाई है उन्होंने। 120 कर्मचारियों को निकाला। हाँ, तो उसी की हम लोग क्यों कर रहे हैं ये लोग? अब यही तो हम लोग क्या जाने, ये ऊपर से आदेश आ रहे हैं। इसके पहले भी निकाला जा चुका था, तो बीच में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और इसमें जो है संविदा कर्मियों के खास तौर से वेतन में बहुत मतलब देरी होती है। 2-2, 3-3 महीना, 4-4 महीना लटका देते हैं। अभी भी हम लोगों की 2 महीने की सैलरी नहीं दी गई है। साथ में निकालने के फरमान चले आ रहे हैं। कई जो है इस तरह से 3-4 व्याधियाँ हैं। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी परमानेंटी का, जो अभी नए TG2 भर्ती हुए हैं, कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी परमानेंटी का उनका वो क्लियर नहीं हुआ है। इस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय कुमार है। अभय जी, किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारी जो प्रमुख रूप से मांग वर्तमान में है, ये लगभग तीसरा दिन है आज हमारा, और मुख्य रूप से मांग यही है कि अभी जो 270 पूरे मऊ डिवीज़न में 270 कर्मचारी काम कर रहे थे और अप्रूवल जो हम लोग को बताया गया है 170 लोगों का दिया गया है, यानी सीधे तौर पे लगभग 100 लोगों का रोजगार, 100 परिवार जो है कंगाली की स्थिति में आ जाएंगे। और मुख्य रूप से एक और चीज़ हुई है कि जो टेंडर हुआ है अभी थैंक्स पावर, दूसरी कंपनी को टेंडर दिया गया था, इनसे जो है 500-500 रुपये संविदा कर्मचारियों से लिए गए थे संविदा पर रखने के नाम पे। हमारे जो मुख्य नेता थे, इनने जब मांग उठाई कि इसकी जांच कराई जाए, जो विसल ब्लोअर थे, तो उनको टारगेट करके मुख्य 3 नेताओं को ही निकाल दिया गया है अभी। तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है उन्हें बिना सूचना, और उनको कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई है अभी। तो इसका मुख्य रूप से हमारी मांग यही थी कि जिनने भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। जो लेटर जारी किया गया उसमें सुना है फर्जी हस्ताक्षर भी है। जी, अभी हम लोग को अभी क्योंकि जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया है उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, किसी संविदा कर्मचारी को हटाना है, तो हमारे MD महोदय ने ऐसा बोला था, आदेशित किया था ये लिखित में कि बिना उनके अप्रूवल के ये नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को केवल मात्र सूचना दी गई 1 दिन पहले, मात्र 48 घंटे में हमारे संविदा कर्मचारियों को अप्रूवल भी आ गया, लेटर भी दे दिया गया और निकाल दिया गया। इससे पहले किसी को कोई सूचना दी ही नहीं गई। मात्र 48 घंटे में लेटर भी यहाँ से आगरा चला गया, आगरा से अप्रूवल भी आ गया। तो ये अपने आप में संदेहास्पद है और विवाद का विषय, जांच का विषय। के बारे में जानकारी की आपने, क्या है लेटर की सच्चाई? जी, अभी हम लोगों ने जानकारी की थी, हम लोग को कुछ अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है, केवल ये बताया गया था कि अप्रूवल लिया गया है। अब जो हमारे माननीय जो MD महोदय हैं आगरा में,
उनसे इस बारे में बात की गई थी। हमारे उच्च जो नेता हैं उनने बात की थी, उन्होंने बताया, उन्हें अनिर्भिज्ञता जारी की थी कि इस पूरे मामले की हम जांच कराएंगे। उन्हें उसका पूरा प्रकरण पता ही नहीं था जो उन्होंने हम लोगों को बताया है, तो इसकी जांच कराई जा रही है। पूरा एक जांच का विषय बन गया है। एसी साहब ने अनुमोदित किया है, वो उसमें कितनी सच्चाई है लेटर को? जो अभी हम लोग के पास सूचना आ रही है इसमें लिखित में, तो उन्होंने बोला अभी जो दिया उनके लेटर पैड पे हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिला है, केवल एक सूचना आई है कि उन्होंने अनुमोदन दिया है। अभी शायद अभी जो कल जो है आगरा से प्रबंध निदेशक कार्यालय से लेटर जारी हुआ था, उसमें इस प्रकरण की जांच कराने की मांग हो रही है। तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस पूरे प्रकरण पे। तो इसकी सच्चाई की जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं। जो हमारे नेताओं को विशल ब्लोअर हैं जिनने इस पूरे मामले को उजागर किया है, उनको तत्काल प्रभाव से अपनी नौकरी पर रखा जाए और इस पूरे प्रकरण की जाँच की हमने मांग की है। सर ये बताइए, जो कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं इनकी, किन मुद्दों को लेकर ये बैठे हैं धरने पे? इनकी जो मांगे हैं, बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि काम करना ना पड़े और हमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, तो वो संभव नहीं है। शासन का स्पष्ट आदेश है, हमारे विभाग का भी स्पष्ट आदेश है, जो काम करेगा वो रहेगा अवेलेबल, जो काम नहीं करेगा तो उसको काहे के लिए रखा जाए। जो बताया गया है कि 270 की कर्मचारियों की सूची में 100 लोगों को नौकरी से निकाला गया है, लेटर बनाया वो तो ऊपर से जो शासन का जो ऊपर से आदेश आया उसके अकॉर्डिंग है, हमने नहीं निकाला। वो तो जितने का अप्रूवल आया है ऊपर से उतने ही रखे जाएंगे। नई एजेंसी चेंज हुई है जी, तो जितने का अप्रूवल ऊपर से आया है उतने रखे जाएंगे। हमने और एक्स्ट्रा डिमांड भेजी है, वो अप्रूव हो जाएंगे तो उनको और रखा जाएगा। उनका आरोप है कि उन 100 लोगों की नियमित उनको पुनः वापस रखने के लिए जो कर्मचारी थे उन्होंने मांग की थी, तो उनको आपके द्वारा निकाला गया है। ये बिल्कुल आरोप गलत है, किसी तरह का बिल्कुल मिथ्या झूठा आरोप है, उसका कोई वो नहीं है। उसमें ये भी बताया गया है कि जो लेटर जारी किया गया उसमें एसी साहब के साइन भी किए गए हैं। बिल्कुल गलत है। जो भी लेटर जारी किया गया है विभाग की प्रक्रिया के अनुसार किया गया, एसी साहब के साइन है, बिना साइन के लेटर जारी नहीं हुआ है। सर क्या ये लोग बैठे हैं धरने पे, तो ये संविदा वाले ही बैठेंगे कि कंटिन्यू वाले भी बैठ के यहाँ पे विरोध करेंगे? ये कुछ इनके संगठन के लोग हैं, वो जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो भी बैठे हुए हैं जी। तो इनकी मांग क्या है सर? मैन इनकी मांग कुछ नहीं है, मांग बता दी ना कि काम करना ना पड़े और एम्प्लॉयमेंट मिलता रहे, पैसा मिलता रहे, ये मांग है। बिना काम के पैसा वो हम दे नहीं पाएंगे, सरकार का स्पष्ट निर्देश है। तो सभी है सर उसमें, क्या इसी लाइन में? नहीं, सभी नहीं है, जो निकाले गए हैं वो हैं इसी लाइन में। आज कितना दिन है इनका धरने का? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है जी। तो क्या इनकी सुनवाई के लिए कोई अधिकारी आएगा सर के यहीं से? सर सुनवाई के लिए इन्होंने एमडी साहब के अपना प्रत्यावेदन दिया था जी। इनके प्रत्यावेदन पर विचार करके उन्होंने एक कमेटी बनाने का निर्देश दे दिया गया इनकी बातों पर सुनवाई करने के लिए। वो एसी साहब के स्तर से कमेटी का गठन किया जा रहा है इनकी मांगों पर विचार करने के लिए।